घुटने के जॉइंट का कार्टिलेज घिस जाने से चलने में, खड़े होने में और यहाँ तक कि लंबा बैठने में भी दर्द होता है। अब इस घिसे हुए कार्टिलेज को तो वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, लेकिन जो दर्द हो रहा है उसको ज़रूर कम किया जा सकता है। और दूसरी बात, घुटने में 3 कंपार्टमेंट है। उनमें से किसी एक में या एक से ज़्यादा में आर्थराइटिस हो सकती है। अगर हम कुछ बचाव करें, अगर हमारे एक कंपार्टमेंट में आर्थराइटिस हो भी गई है, उसका कार्टिलेज खराब हो भी गया है, तो हम कुछ एक्शंस ऐसे कर सकते हैं कि हमारे बाकी कंपार्टमेंट में ये आर्थराइटिस नहीं होगी। और कुछ तो ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है जिससे कि ये जो कार्टिलेज एक कंपार्टमेंट का खराब हुआ है उसे भी रीजनरेट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे 10 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका घुटना लंबे समय तक चलता रहेगा। जितने ज़्यादा फॉलो करेंगे उतने ही सक्सेस मिलेगी और उतना ही घुटना लंबा चलेगा। तो लेट अस बिगिन द वीडियो। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता, पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। शरीर के मुश्किल और लंबे दर्दों को ठीक करने में सक्षम हूँ। मैं दिल्ली में काम करती हूँ। मेरे पास दर्द को ठीक करने के लिए बहुत सारे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। सबसे पहला, वॉकिंग। 6000 स्टेप्स पर डे करने ही हैं। चलने से जो घुटने के जॉइंट में एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है वो बढ़ जाता है और ये ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड आपको चलने में मदद करता रहता है। सो वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपकी माइल्ड या मॉडरेट आर्थराइटिस है तो उसमें तो चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेन किलर्स से टेम्पररी आराम मिलता है और लिवर, किडनी, हार्ट, इन सब पर भी लंबे समय खाने से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक तरीके की सेफ दवाइयाँ हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्स कहते हैं। बहुत प्रूवन रोल तो नहीं है लेकिन इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और काफ़ी स्टडीज़ में कहा गया है कि इनको खाने से जो घुटने की आर्थराइटिस है उसका प्रोसेस रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। डॉक्टर की सुपरविजन में ये सप्लीमेंट्स खाने से घुटने की ताकत बनी रहती है। सप्लीमेंट्स है नंबर 1 बॉज़वेलिया सेराटा, कॉन्ड्रोइट नंबर 2 कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसमीन का कॉम्बिनेशन, और नंबर 3 टर्मरिक करक्यूमिन यानी कि हमारी हल्दी। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में खाने से हमारे घुटने की ताकत को बना के रखेंगे। नंबर 3, डाइट तो आप सभी जानते हैं। अगर वो कैल्शियम में, विटामिन डी में और अच्छे पौष्टिक आहार में रिच है तो हमारी हड्डियों की मजबूती बनी रहेगी और घुटने का दर्द नहीं होगा। नंबर 4, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो कोशिश करके वजन को कम करिए। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन से घुटने को ढोना पड़ता है 3 से 4 किलो वजन। अब आप भी जानते हैं जितना ज़्यादा वजन ढोना पड़ेगा उतनी ही जल्दी वो घिसेगा और आर्थराइटिस सारे कंपार्टमेंट्स में फैलेगी। कोशिश करके वजन को कम करिए। मैं जानती हूँ वजन कम करना कहना आसान है और करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ आप थोड़ी सी कोशिश करिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। एक बार जब वज़न कम हो जाएगा, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा और ना ही घुटने का दर्द, बाकी कमर के दर्द और एक्स अगर कोई छोटे थे वो भी बेटर हो जाएंगे, नींद भी बेटर आने लगेगी, दिमाग की चुस्ती भी बढ़ जाएगी और जो एक टायर्डनेस रहती है वो भी चली जाएगी। हॉट कोल्ड थेरेपी भी एक काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आपको किसी वजह से घुटने में चोट लग गई है या आप लंबे समय तक खड़े रहे हैं, उसकी वजह से अब घुटने में सूजन आ गई है या दर्द हो रहा है, तो कोल्ड पैक बहुत इफ़ेक्टिव है। आप एक सिंपल तरीका है, आप एक टॉवल में आइस पैक को लपेटें और 10 से 15 मिनट उसे घुटने के आसपास लगाएं। ऐसा करने से घुटने की सूजन भी कम हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अकड़न जैसी महसूस हो रही है, आप सुबह सो के उठे और बहुत अकड़न है घुटने में,
तो हॉट पैक ज़्यादा काम आता है। अक्सर अगर आप लंबे समय से घुटने के दर्द से परेशान हैं तो हॉट पैक स्पेशली मॉइस्ट हीट लगाने से ज़्यादा आराम मिलता है। एक तौलिए को गर्म पानी में डुबो के उसको घुटने के आसपास 10 से 15 मिनट रखिए और धीरे धीरे जो सारी मांसपेशियां हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और घुटने की अकड़न काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। एक और बहुत कॉमनली यूज तरीका है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वो है घुटने के इंजेक्शन। यदि आपको घुटने में सूजन है यानी कि पानी भरा हुआ है घुटने में, तो डॉक्टर इस पानी को निकाल के कॉर्टिजोन शॉट लगा सकते हैं। ये घुटने की सूजन को भी कम करेंगे जिसकी वजह से दर्द में भी आराम मिलेगा। ये स्पेशली तब ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको किसी शादी पे जाना है, किसी लंबे ट्रिप पे जाना है। उससे पहले ऐसा करने से एक आपको कुछ समय का अच्छा रिलीफ मिल सकता है। हाँ, इसे बार बार नहीं लगाना चाहिए, इससे बचा हुआ कार्टिलेज भी घिस जाने का रिस्क रहता है। और घिसे हुए कार्टिलेज को रिपेयर करने का सबसे अच्छा इंजेक्शन है पीआरपी या बीमैक इंजेक्शन। इन दोनों ही इंजेक्शंस में आप ही के शरीर से कुछ खून निकालकर उसको एक मशीन में प्रोसेस करके उसमें से स्पेशल सेल्स निकाले जाते हैं जिनसे बनते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स से ये जो घिसा हुआ कार्टिलेज है, जहाँ पे घुटने के अंदर सूजन का माहौल है, वो सब ये ग्रोथ फैक्टर्स ठीक करते हैं और वापस से काफ़ी हद तक घुटने का कार्टिलेज रीजनरेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से ना केवल दर्द कम होगा बल्कि जो आपको वॉक करनी थी उसका स्टैमिना भी बढ़ जाएगा। घुटना आपका वजन लेने पाएगा। आप वॉक करेंगे, उसके बाद आपका वॉक करने से भी जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड बन रहा था वो प्रोसेस भी चालू होगा, साथ में वजन भी कम होगा। सो इन सब कॉम्बिनेशन से घुटने को काफ़ी फायदा मिल सकता है। पीआरपी है या बीमैक है। बीमैक बोले तो बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट। ये थोड़ा और भी ज़्यादा ताकतवर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट से आने वाले ग्रोथ फैक्टर तो है ही, साथ में कुछ स्पेशल सेल्स भी हैं, मीजेनकाइमल सेल्स। एक सिंपल प्रोसेस है, ये ओपीडी में ही किया जा सकता है। इसके लिए कोई हॉस्पिटल एडमिशन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी से ब्लड निकाल के उसको प्रोसेस करने में 30 मिनट से भी कम ही टाइम लगता है और इसे इमीडिएटली इंजेक्ट कर दिया जाता है घुटने में, जिससे कि घुटने को रिपेयर होने का समय मिलता है, उस घिसे हुए कार्टिलेज को रिपेयर होने का मौका मिलता है। हाँ, इसका असर आने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन इसका असर बहुत लंबा रहता है। आप मेरे बताए हुए बाकी स्टेप्स इसके बाद फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही लंबे समय तक आपका घुटना बिना दर्द के आपका साथ देता रहेगा। दर्द ठीक करने के लिए कुछ और भी इंजेक्शन है, जैसे कि विस्कस या जेल का इंजेक्शन आता है और या फिर ओजोन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इन सब के भी कुछ स्पेशल केसेस में अच्छा काम दिखाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन डॉक्टर आपके घुटने को देखकर ही जज कर पाएगा कि कौन सा इंजेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वो नी ब्रेस पहन सकते हैं। इससे अगर आपकी बोन ऑन बोन आर्थराइटिस भी है तो भी आसपास के लिगामेंट्स पे प्रेशर और स्ट्रेन नहीं पड़ता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है घुटने की एक्सरसाइज। घुटने की एक्सरसाइज बोन ऑन बोन आर्थराइटिस में भी हेल्पफुल है। जॉइंट को एक पोजीशन में रखकर मसल को खींचने से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने से दर्द में बहुत अच्छा आराम मिल सकता है। घुटना परफेक्ट तो नहीं होगा पर काफ़ी हद तक बेटर होने लगेगा और आप बाकी बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करने में केपेबल हो जाएंगे और इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से बिना सर्जरी किए हुए आप लंबे समय तक इस घुटने को चला सकते हैं और अपने सारे काम कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरी और मेरी टीम की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को
एक पेन फ्री लाइफ के लिए ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया।